फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। सुबह का मतलब 3 बज रहा था। मेरी घड़ी आधे घंटे मतलब आगे है। तो यहाँ पे मैं आपको ना मेहंदी दिखा रही थी। रात में मैं मेहंदी लगाई थी, वही मैं दिखा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं 3 बजे उठी थी। तो यहाँ पे बर्तन था मेरा, तो रात को मैंने बर्तन नहीं धोया था। मेहंदी लगा ली थी तो इस वजह से बर्तन नहीं धोया। तो बर्तन धोया, फिर उसके बाद यहाँ पे दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और एक तरफ मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए कि मैं गर्म पानी ही पीऊँगी। और अभी यहाँ पे देखिए, मैं नहा धो के आ गई थी कि मुझे ना लग रहा था कि जैसे मतलब हर साल तो ऐसे सरगही में उठती थी, ब्रश व्रश करके खा लेती थी। लेकिन अब भी सोचा कि चलो मतलब सुबह का 4 बज ही जाता है तो पूजा करके खाने में क्या हर्ज है। तो बस क्या की थी, मैं नहा धो के आ गई थी। उसके बाद 4 बज चुका था नहाने धोने में। तब मैं यहाँ पे सरगही खा रही हूँ। मैं इनको बोली थी ना छेना का मिठाई लेके आने के लिए, तो ये लेकिन रसमादुरी लेके आ गए थे। तो वही मैं खाई थी सरगही में। और उसके बाद गर्म पानी किया था तो गर्म पानी पिया। फिर उसके बाद अभी देखिए, यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ इनके लिए। इनको ड्यूटी जाना है, तो यहाँ पे बोरी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और एक शिमला मिर्च डाल दिया था। इनको ना शिमला मिर्च, जैसे कोई भी सब्ज़ी में हल्का सा शिमला मिर्च डाल दो ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने थोड़ी सी डाल दी थी, आधी शिमला मिर्च। सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और अभी मुझे सत्यम को भी तैयार करके स्कूल भेजना है। और अभी सत्यम को तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े बहुत जो कपड़े हैं इधर उधर फैले हुए वो मोड़ के रख देती हूँ। और ये साड़ी मतलब मैं धो के रखी थी, दशहरा में पहनी थी, तो ऐसे ही ऊपर रखी हुई थी। तो इसको अभी मोड़ के डाल देती हूँ, अलमारी के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद थोड़ा सा अलमारी भी मतलब हो ही जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। मुझसे ना बहुत सामान सारे फैलते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि फैले नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे फैल जाते हैं। यहाँ पे ये अलमारी ना नीचे वाली थोड़ी सी खाली कर दी है मैंने, और बाकी कपड़े जो थे मोड़ के उसी पे रख दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, और सारे कमरों में मैंने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं ना सत्यम को जब स्कूल छोड़ने गई थी ना, तब मैं थोड़ा सा मतलब राशन का सामान लेके आई थी। पूजा का ही है, राशन का नहीं। पूजा के लिए जैसे पूड़ी और हलवा ये सब बनता है ना, तो इसीलिए सूजी, मैदा, मतलब पूजा का ही टोटली सामान मैं लेके आई थी। और उसके बाद यहाँ पे बर्तन पूजा वाला मुझे साफ़ करना है, तो वही मैं साफ़ कर ले रही हूँ। ऐसे तो पीताम्बरी एक पाउडर आता था, उससे साफ़ करती थी, तो वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ना मिट्टी और सरफ से मैंने साफ़ किया था। ये मिट्टी ना मेरी सासू माँ गाँव से ही भेज दी थी। बहुत ही चिकनी मिट्टी है। उन्होंने ना बाल धोने के लिए मिट्टी भेजा था, लेकिन मैं बाल नहीं धोती हूँ, ऐसे ही रखा रहता है। तो उसी मिट्टी को मैंने फोड़ के सरफ मिला के और बर्तन धोया था, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं सत्यम को स्कूल से लेके आ गई थी। और सत्यम को जब स्कूल लाने गई थी ना, उसी टाइम फिर मैं मार्केट गई थी। सच में आज ना मार्केट दौड़ते दौड़ते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब हस्बैंड जी कुछ ला के नहीं दिए, सब कुछ अकेले ही करना पड़ा ना। मतलब थोड़ा सा भी मुझे आज के दिन ना थोड़ा सा भी चैन नहीं था कि थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ। और यहाँ पे सूजी का मैं हलवा बना रही हूँ अभी मतलब गैस वैस साफ था ना, तो मैंने सोचा पहले प्रसाद बना के हटा लेती हूँ, उसके बाद चूल्हे पर खाना बनाऊँगी गैस पे। फिर ऐसे नमक वाला चूल्हा हो जाएगा तो फिर साफ़ करके बनाना होगा। तो यहाँ पे अभी हलवा मेरा बन गया था। उसके बाद दिव्यांशी को लग गई थी भूख, तो उसको मैंने दूध दे दिया गर्म होने के लिए। बीच बीच में बच्चों का भी ध्यान रखना होता है ना, बच्चों का घर जो रहता है ना, और फिर अकेले रहो तो देखना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं मैदा निकाली थी, तो आटा भी मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी बना लेती हूँ। पहले पूड़ी बनती है ना, जैसे छोटी छोटी पूड़ी बनानी होती है। बहुत जगह मतलब सब जगह अलग अलग नियम है। तो मैं मतलब हलवा पूड़ी चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह भी चढ़ाती हूँ, फल फूल। तो यहाँ पे मैंने पहले बेल लिया है, और फिर छोटा सा गिलास था, चाय जो पीते हैं उसी वाले गिलास से मैंने काट दिया था। फिर मतलब ऐसे छोटी छोटी बेल रही थी तो 2 निकला था। फिर बड़ी बड़ी रोटी के साइज की बेल के और मैंने 4 5 6 ऐसे करके इकट्ठे काट लिया था। और फिर सारी पूड़ी बन गई थी, बना ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी, मतलब छान रही थी। और अभी देखिए, यहाँ पे सारी पूड़ी मैंने बना लिया है। उसके बाद गैस को साफ़ कर दिया, और जो हलवा पूड़ी बना था सब उठा के उस पूजे वाले रूम में मैंने रखाया है। और यहाँ पे अभी मैं छोले मतलब सुबह लेके आई थी तो भिगा दिया था,
तो अभी इसको 2 पानी से धो लिया है और इसको कुकर में रख देती हूँ उबलने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं इसी में हल्दी थोड़ा सा डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दूँगी और तेज़पत्ता डालूँगी। फिर इसके बाद ना बड़ी वाली जो इलायची होती है उसको थोड़ा सा कूट के डाल दूँगी, तो इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और ये छोला वाला जो पानी होगा ना, तो इसको फिर सब्ज़ी बनाने में यूज कर लेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसको मैंने 2-3 पानी से छोला को धो दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी है इसी में। इससे उबलेगी ना तो कस्तूरी मेथी का भी टेस्ट अच्छा आ जाता है ऐसे में। और यहाँ पे देखिए एक तरफ मैंने रख दिया था उबलने के लिए और इसी में मैंने बाद में 2 आलू काट के रख दिया था। और यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने, तो मैंने प्याज व्याज सब चॉप करके रख लिया। और यहाँ पर दिव्यांशी को बिस्कुट लेना था तो उसी को मैं बिस्कुट दे रही थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने मतलब प्याज मैंने छींक दिया है। फ़ौरन में वही 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला था, तेज़पत्ता डाली हूँ और 1 सूखी लाल मिर्ची, जीरा डाल दी हूँ और 1 छोटी इलायची और बड़ी इलायची को कूट के डाल दिया था और फिर प्याज डाल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालती थी प्याज में कि प्याज गल जाएंगे। और तब तक प्याज हो रहे तब तक मैंने यहाँ पे मसाले सारे पीस लिए हैं। जीरा, काली मिर्च और लहसुन था और इसी में हल्दी, नमक, जो मसाले पड़ते हैं सब्ज़ी में वो मैंने डाल दिया था। और थोड़ी सी मैंने खड़ी प्याज जो होती है वो भी डाल के इसी में पीस लिया था। और यहाँ पे मेरे प्याज एकदम से लाल हो गए। देखने में लग रहा है जला है, लेकिन जला नहीं है। मैं इतना ही प्याज को मतलब मैं इतना ही भूनती हूँ, जब प्याज अच्छे से लाल हो जाते हैं तब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मसाले सारे डाल दिए हैं और टमाटर काट के रखी थी वो भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मिक्सी में मसाले लगे हुए थे तो इसको भी खंगाल के मैंने पानी डाल दिया। अब इसको ढक देंगे, जब तक ये मसाले मतलब तेल नहीं छोड़ेंगे तब तक हम छोला को नहीं डालेंगे, क्योंकि मसाले अच्छे से पक जाते हैं ना तब तेल छोड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि छोला हुआ है कि नहीं, तो छोला हो गया था। तो आलू को भी निकाल लिया है और पानी भी मैंने पलट लिया है। और अब इसी कुकर में मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने पुलाव बनाने के लिए ना थोड़ा सा मतलब रिफाइंड तेल का ही यूज़ किया है। और उसके बाद इसमें जीरा और दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, तेज़पत्ता ये सब डाल दिया है और चावल डाल दिया है। चावल को अच्छी तरह से भूजेंगे। मतलब पुलाव में ना चावल को थोड़ा मतलब ज़्यादा भूजना पड़ता है, जब तक चावल अलग अलग ना हो जाए तब तक मतलब इसमें पानी नहीं डालना रहता है। तो चावल हो गए थे तब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी में भी मुझे अभी नमक डालना है। मैंने अभी सब्ज़ी में नमक नहीं डाला है, मसाले में प्याज गला रही थी उसी टाइम नमक डाला था। तो अभी यहाँ पे देखिए मसाले हो गए हैं और इधर मैंने मतलब सब चीज़ रख के कुकर में ढक्कन लगा दिया है। 1 सीटी आएगी तो हो जाएगा। और यहाँ पे मसाले भी मेरे तेल छोड़ने लग गए थे, तो मैंने यहाँ पे पलट दिया है छोले को और इसमें नमक डाल के चला के और मैं ढक्कन लगा दूँगी और यहाँ पे हमारे छोले भी बन जाएगा। और मैंने ढक्कन लगा दिया था, मैं भूल ही गई थी कि मुझे आलू भी डालना है। तो फिर दोबारा से मैं ढक्कन हटा के इसमें आलू डाल के फिर ढक दिया है। और जब ये थोड़ी देर बाद बन जाएंगे ना, मतलब थोड़ी टाइम इसको लगेगा, 5-10 मिनट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया था। गरम मसाला डाली थी, वो क्लिप मैंने नहीं बनाई थी। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी, मैंने गैस को बंद कर दिया था। और आटा भी मैंने लगा के रख लिया था, मतलब ऐसे मिला के रख लिया था। अभी मतलब गूंदा नहीं था, क्योंकि जब तक पूजा वूजा करूँगी खुद ही सेट हो जाता आटा, ज़्यादा नहीं गूंदना पड़ता। और उसके बाद ना मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था, ताकि ना मैं पूजा करने बैठूँ तो ये दोनों मुझे परेशान न करने लगे कि भूख लग गया है। तो इसलिए पहले दोनों को खिला दिया। उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ पर साड़ी मैंने पहन लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था निविया का, उसके बाद मैं यहाँ पे क्रीम और फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके लगाया। और ना मैं तैयार हो रही थी ना, तो इसी बीच में मोटर चालू हो गया था। तो फिर मैं फाउंडेशन लगा के क्रीम जब लगाई थी, फाउंडेशन और क्रीम, तभी मोटर चालू हुआ था। तो फिर मैं पानी भरने चली गई थी, तब तक मेरा फाउंडेशन भी सेट हो गया था। तो यहाँ पे बस फेस पाउडर मैंने लगाया और उसके बाद अभी फेस पाउडर सिर्फ आँखों के ऊपर मैंने लगाया था। इसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब मैंने हल्का सा मतलब पिंक कलर लिया था और थोड़ा सा मतलब ये ग्रीन कलर लिया था। मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मुझे मतलब ज़्यादा, मैंने आपको बोला ना, मुझे ज़्यादा चटकदार भड़कदार मेकअप नहीं पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मतलब फिर थोड़ी सी मतलब आईब्रो मैंने फिल कर ली। उसके बाद थोड़ा सा मैंने काजल लगा लिया था और यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ फेस पाउडर पूरे फेस में।
थोड़ा सा गर्दन वर्दन में लगा लिया था। फिर यहाँ पे मैंने बिंदी लगा ली और मैं सिंपल ही बिंदी लगाती हूँ, मुझे मतलब डिज़ाइन वाली बिंदी भी पसंद नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा लिप लाइनर लगाया, फिर यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली, बस हो गई मैं रेडी। और यहाँ पे अब मुझे मतलब कंघी करना है, बाल बांधना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने बीच का मांग निकाल लिया है और ऊपर करके मैं क्लिप लगा लूँगी। ज़्यादा मतलब मुझे हेवी डिज़ाइन नहीं आता है बनाने, बस सिंपल सा ही मुझे जो आता है वही मैं बना रही हूँ। और जब मैं मेकअप कर रही थी ना तो मेरी बेटी भी सारा सामान छीट रही थी, खुद भी मेकअप करने में लगी हुई थी। कभी मतलब आई शेडो ये वाला लगा रही थी, कभी वो वाला लगा रही थी ब्रश से खुद। ये भी पूरा मुंह में अपने लगा ली हुई है। और यहाँ पे मेरा मेकअप बाल भी बन गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंदूर लगा लेती हूँ सिंघोड़ा में से। मतलब आज के दिन तो जब तक सिंघोड़ा में का सिंदूर न लगाइए तब तक तो समझिए व्रत पूरा ही नहीं होता है। श्रृंगार मतलब पूरा ही नहीं हो पाता है जब तक ये सिंदूर ना लगाइए तो यहाँ पे मैं नाक पे से सिंदूर लगा रही हूँ। ऐसे तो मेरी सासू माँ बोलती है ना कि हर पूर्णिमा के दिन ना सिंघोड़ा में से सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। और अभी यहाँ पे देखिए मैं अंगूठी पहन रही हूँ। अंगूठी मैंने नहीं पहना था क्योंकि बाल बना रही थी, इसलिए नहीं पहना था। और अभी यहाँ पे देखिए मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, यही मेरा लुक था। आप लोग बताइएगा कि मैं मतलब किस तरह से रेडी हुई थी, अच्छी लग रही थी कि नहीं। बस ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से रेडी होती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने और मैंने यहाँ पे मंग टीका लगा लिया था। मुझे हार ये सब भी पसंद नहीं है, मैंने टीका लगा लिया था। और मंगलसूत्र मेरा जो डेली मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, इसमें 3 लॉकेट लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। एक वही था और एक बड़ा वाला डाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी पूजा की तैयारी करने। तो यहाँ पे सभी माताओं को मैंने चुनरी ओढ़ा दिया है क्योंकि चुनरी मैंने धो के डाला था सुबह। और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं दिया लगा लेती हूँ। तो ऐसे मतलब 3 दिया नीचे के लिए लगाया था, फिर बाद में एक ऊपर लेके गई थी लगा के। तो यहाँ पे अभी घी रख रही हूँ सभी दिया में। और उसके बाद मतलब यहाँ पे गेहूँ लेके आई हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि करवा में ना गेहूँ डालते हैं, बहुत जगह मतलब बहुत लोग प्रसाद डालते हैं, बहुत लोग जल डालते हैं, लेकिन मैं इसमें गेहूँ डालती हूँ। इसमें ना अंदर गेहूँ डाल देती हूँ, ऊपर वाली जो कटोरी रहती है उसमें चीनी डाल के फिर उसके ऊपर दिया में जला देती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने सारा मतलब पूजा का सामान जितना था सब रख दिया है, सिंगार चढ़ा दिया है जो मैं सिंगार लेके आई थी। उसके बाद पूरी और हलवा भी रख दिया है, बर्फ़ी है, सेब है, केला है, जो भी प्रसाद होता है वो सब मैंने चढ़ा दिया है। गौरी गणेश जी को मैंने लड्डू रखा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ और ना मतलब हाथ में मतलब 11-13 मतलब गेहूँ का दाना लेके तब कथा पढ़ते हैं। और जब कथा पूरी हो जाती है ना तो उसको ना लोटे के जल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद ना उसी जल को फिर छत पे लेके जाके मतलब चंद्र देवता को फिर उसी से अर्घ दिया जाता है। तो वही मतलब यहाँ पे देखिए आरती वगैरह कर लेने के बाद ना मैं यहाँ पे एकदम पसीना पसीना हो गई थी क्योंकि पंखा बहुत देर से बंद था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी, तो वही लोटे वाला जल में लेके आई थी। तो यहाँ चंद्र देवता को मैंने अर्घ दे दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाँद देख रही हूँ, इनको भी टीका उका लगा दिया था। फिर यहाँ पे मैं इनको देखी हूँ चलने से। और यहाँ पे अंधेरा काफ़ी था, लाइट की सुविधा नहीं थी क्योंकि आप लोगों को पता है अभी ऊपर काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा था। और यहीं पे मैंने पूजा किया था और यहाँ से देखिए चाँद दिख रहा था। उसके बाद ये ना मुझे ऊपर भी मिठाई, पानी और मिठाई खिलाए थे, लेकिन फिर नीचे आए ना तो फिर ये नीचे मतलब फिर मुझे खिलाने लग गए। मैं नहीं खा रही थी, मैं बोल रही थी बच्चे लोगों को खिला दीजिए, तो बोले कि नहीं खा लो। ये मतलब स्पेशल रसमाधुरी बनवा कर लाए थे, मतलब मटके में जो बनता है ना वही वाला था। तो इसमें से मतलब पहले तो दोनों बच्चे मेरे खाए, अच्छा नहीं लगता है ना कि पहले खुद खा लो, बच्चे लोग देखते रह जाएंगे। तो पहले बोली कि पहले दोनों बच्चों को खिला दीजिए फिर मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे फिर खिलाया, फिर मैंने इनको खिलाया। बस इसी तरह से मेरा करवा चौथ का त्यौहार मना। और ये तो खा नहीं रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, मैंने बोला कि खा लीजिए, तो फिर खाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी मतलब आटा तो लगा के ही रखी थी, तो यहाँ पे मैं बेल रही थी पूड़ी। तो फिर ये आ गए, बोलने लगे कि लाओ मैं छान देता हूँ, तुम बेलो। तो यहाँ पे मैं बेल के दे रही थी और ये मतलब निकाल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों का खाना लग चुका है। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी खाना खा लीजिए। पुलाव है, पूड़ी है, हलवा है और एक सेब काट के रखा है और छोले की सब्ज़ी है। सब्ज़ी तो सचमुच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।